हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहा करते थे कि अगर हमें जीवित रहना है और सभ्यता की दौड़ में अन्य जातियों की बराबरी करना है तो हमें श्रमपूर्वक बड़े उत्साह से सत्साहित्य का उत्पादन और प्राचीन साहित्य की रक्षा करनी चाहिए। आचार्य जी के इस कथन को कुछ महान एवं उम्दा लेखक अक्षरशः सच साबित करने की लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा समाज, हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्था और हम खुद व्यक्तिगत तौर पर इन लेखकों को सम्मान देते हैं तो ये दोगुने उत्साह से सत्साहित्य के उत्पादन में लग जाते हैं। इसी तरह का एक सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी में। अभिवादन स्वीकार कीजिए केसरी पांडे का। पर्सन इन न्यूज़ के आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है और हाल ही में ये किन विभूतियों को दिया गया है। दरअसल हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2021 और 2022 के लिए क्रमशः 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कर दी है। असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन और कोंकणी के साहित्यकार दामोदर मौजो को ये सम्मान दिया जाएगा। साल 1933 में जन्मे नीलमणि फुकन का असमिया साहित्य में एक खास स्थान है। उन्होंने कविता की 13 पुस्तकें लिखी हैं। उनको पद्मश्री, साहित्य अकादमी, असम वैली अवार्ड और साहित्य अकादमी फेलोशिप जैसे पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा साल 1944 में जन्मे दामोदर मौजो ने करीब 50 साल के अपने लेखन करियर में 6 कहानी संग्रह, 4 उपन्यास, 2 आत्मकथाएं कृतियां और बाल साहित्य की रचनाएं की है। आपको बता दें कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है जिस संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं में लेखन करने वाले साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत 11 लाख रुपए की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र और मां सरस्वती की कांसे की एक प्रतिमा प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार की शुरुआत साल 1965 में हुई थी और मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये थी बात ज्ञानपीठ पुरस्कार की। और अब आपके लिए एक सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।